सब झूठा है, कुछ नहीं लेती है, वही सब लेगी हम लोग के पास। जबकि हम लोग साधारण मानव है, हम लोग यदि देख लेते हैं हम लोग को बहुत किस प्रकार से लगता है, तो फिर वही सब देवी देवता वही सब लेते हैं। ये सब बहुत बड़ी गलत फैमिली है, भ्रम है। हम अधर्म को ही धर्म मानने लग गए। सबसे बड़ी क्या है धर्म? दया धर्म का मूल है। दया जो है धर्म का मूल है। और यदि हम किसी की प्राण ले रहे हैं, किसी का गला काट रहे हैं, तो दया कहाँ रहा? और दया ही नहीं रहा तो फिर प्रेम भक्ति कैसी होगी? इसलिए यदि धर्म करना चाहते हैं तो दया को जीवन में अपनाना होगा। सभी तमाम जीवों पर दया करनी होगी, प्रेम करना होगा। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। और यहाँ तक कि जिस परमात्मा की तलाश हम सब लोग दिन रात करते रहते हैं, मंदिरों में, मस्जिदों में, तीर्थों में, व्रतों में, वह जो है हमारे अंदर भी है, लेकिन हम उसका रास्ता नहीं जानते। इसी बात का जो है परिचय कराते हैं संत। हमारे गुरु महाराज कहते हैं अद्भुत अंतर की डगरिया। परमात्मा को यदि हम देखना चाहते हैं तो भीतर में, हमारे ही भीतर वह मार्ग बना हुआ है जहां पर चलकर प्रभु मिलते। जिस मार्ग पर चलकर के परमात्मा का साक्षात्कार होता है, दर्शन होता, वह हमारे भीतर है। पर वह मिलेगा कैसे? दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते, वह सदगुरु ही हमें उस मार्ग का पता बतलाते हैं। इसलिए चलत पंथ सुख होत महा है जहां अजर झरते। उस भक्ति के मार्ग पर चलने पर ही वह सुख होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वह परमात्मा सुख स्वरूप है, शांति स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। और उस मार्ग पर चलने पर ही हमको सुख की अनुभूति होने लगती है। वह है सच्चा भक्ति। तो इसलिए यह बाहर की भक्ति जो हम करते हैं, आज फलना मंदिर, कल तस्का मंदिर, रोज रोज मंदिर बदलते रहते हैं, देवी देवता बदलते नहीं। देवी देवता सब एक ही है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा एको हम द्वितीयो न अस्ति, परमात्मा एक है। और उसी एक को आप यदि भजन करेंगे तो आपका कल्याण होगा। और 10 के चक्र में यदि पड़ेगा तो उलझे रहिएगा। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा देव पितर सब गुड़वा गुड़िया सुप सुपलिया। यह जो है ये क्या है? बाहर का भटकना बच्चों का खेल जैसा है। यह खेलन लड़काई तजदे लड़काई खेलन की। यह जो है बच्चे जिस प्रकार से मिट्टी का, बालू का घर बना करके खेल लेते हैं, उसको मिटा देते हैं, उसी प्रकार से बाहर की पूजा पाठ जो हम सब लोग करते हैं, यह बाहर के बच्चों का खेल करने के बराबर है। संत महापुरुष लोग कहते हैं यदि परमात्मा की भक्ति करते हैं तो पहले ज्ञान हासिल करो, और ज्ञान तुम्हें सत्संग में मिलेगा। और सत्संग में किस प्रकार से भक्ति करेंगे वह संत महापुरुष लोग दीक्षा देते समय बतलाते हैं। तो इसलिए यदि कल्याण चाहते हैं तो संत वाणी को सुने और जीवन में धारण करें, और दीक्षित लेकर के, दीक्षा लेकर के स्तुति प्रार्थना करें तो कल्याण होगा। आइए अब हम सब लोग गोपाल बाबू के मुखार बिंद से 10 मिनट हम लोग सत्संग सुधा का पान करते हैं। अगवकाइया नहीं त्रिभुवन बाबू, 1 दिन का सत्संग है, थोड़ा सा होगा ही। गोपाल बाबू भी थोड़ा सा हाँ देने दीजिए। माता जी अंत में बोल लेंगे, उसके बाद श्री सदगुरु महाराज की जय। कने बैठ को राम कन बैठ ना मेर बर रही हां बोल बोल बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगलमय मंगल करना बिनवा बारंबार। जयति जयति श्री सदगुरु जोरी पानी युग पर धरा, चूक से रक्षा कीजिए